नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय त्यागी आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर के आया हूँ आपके यूट्यूब चैनल साहित्य वीथिका पर, जो कि सीरीज हमने चलाई है हिंदी साहित्य शक्ति सीरीज, जिसमें 125 क्वेश्चन हम करेंगे। 125 क्वेश्चन सीरीज की ये दूसरी क्लास है, जो कि सुपर टैट, टीजीटी, पीजीटी, टैट, बीपीएससी, DSSB और अन्य हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इस सीरीज में हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों के प्रश्न रखे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य शक्ति सीरीज 125 क्वेश्चन क्लास 2। दोस्तों, ये क्लास जो हिंदी साहित्य में व्याकरण वस्तुनिष्ठ 125 प्रश्न आप देख सकते हैं, नेट, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टैट, टैट, एमपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचएससी, DSSB, टीजीटी, पीजीटी और अन्य हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 2 आचार्य चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन 3 हरिऔध जी, ऑप्शन 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। 1949 ईस्वी में इन्होंने ये लिखा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हम सरहापा में देख पाते हैं, कथन किसका है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हम सरहापा में देख पाते हैं, कथन किसका है? ऑप्शन 1 बच्चन सिंह, ऑप्शन 2 डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन 3 आचार्य शुक्ल, ऑप्शन 4 राम कुमार वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 बच्चन सिंह। दोस्तों, आप जब भी परीक्षा में बैठे तो प्रश्न को ध्यान से पढ़े, उसके चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़े, उसके बाद उत्तर की तरफ जाएं। तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। दर्शन सार रचना किसकी है? ऑप्शन 3 है दर्शन सार रचना किसकी है? ऑप्शन 1 हेमचंद्र, ऑप्शन 2 धनपाल, ऑप्शन 3 शालिभद्र सूरी, ऑप्शन 4 देवसेन। तो बताना है दर्शन सार रचना किसकी है। सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 देवसेन। दर्शन सार रचना है आचार्य देवसेन की। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। ज्ञान समुद्र ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बताना है ज्ञान समुद्र के लेखक कौन हैं। ऑप्शन 1 सुंदरदास, ऑप्शन 2 कबीरदास, ऑप्शन 3 मलुकदास, ऑप्शन 4 गोरखनाथ। तो ज्ञान समुद्र के लेखक हैं सुंदरदास। ऑप्शन 1 सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। भक्तमाल ग्रंथ के लेखक हैं। बताना है भक्तमाल ग्रंथ के लेखक कौन हैं। ऑप्शन 1 गरीबदास, ऑप्शन 2 प्रियादास, ऑप्शन 3 नाभादास, ऑप्शन 4 दादू दयाल। तो भक्तमाल ग्रंथ के लेखक का नाम है नाभादास। ऑप्शन 3 नाभादास। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। दादू की रचनाओं का संपादन हरडे बाणी शीर्षक से संपादन किसने किया? दादू की रचनाओं का संपादन हरडे बाणी शीर्षक से संपादन किसने किया? तो परशुराम चतुर्वेदी, संत दास, ऑप्शन 3 जगन्नाथ दास, या फिर ऑप्शन 4 संत दास और जगन्नाथ दास दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 हरडे बाणी शीर्षक से संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू की रचनाओं का संपादन किया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। भाव न होई अभाव न होई पंक्ति किसकी है? भाव न होई अभाव न जाई पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति ऑप्शन 1 लुईपा, ऑप्शन 2 सरहपा, ऑप्शन 3 कन्हपा, ऑप्शन 4 सबरपा। तो भाव न होई अभाव न जाई पंक्ति है लुईपा की। ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 8।
कबीरदास को समाज सुधारक की संज्ञा किसने प्रदान की? कबीरदास को समाज सुधारक की संज्ञा किसने प्रदान की? ऑप्शन 1 बच्चन सिंह, ऑप्शन 2 आचार्य शुक्ल, ऑप्शन 3 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। तो कबीरदास को समाज सुधारक की संज्ञा बच्चन सिंह ने प्रदान की। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, रिठनेमी चरु में किसका वर्णन है? प्रश्न संख्या 9 है, रिठनेमी चरु में वर्णन किसका वर्णन है? ऑप्शन 1 राम का, ऑप्शन 2 सीता, ऑप्शन 3 कृष्ण का, ऑप्शन 4 1 और 2। तो इसका सही जवाब है रिठनेमी चरु में कृष्ण का वर्णन है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, कुमारपाल चरित के लेखक कौन हैं? कुमारपाल चरित के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन 2 धनपाल, ऑप्शन 3 हेमचंद्र, ऑप्शन 4 कुमारपाल प्रबोध। तो कुमारपाल चरित के लेखक हैं ऑप्शन 3 हेमचंद्र कुमारपाल चरित के लेखक हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, बालनाथ का टीला का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न संख्या 11 है, बालनाथ का टीला का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन 1 पद्मावत, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन 3 हम्मीर रासो, ऑप्शन 4 खुमान रासो। तो बालनाथ का टीला पद्मावत में मिलता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, उस्मान के गुरु का नाम क्या है? उस्मान के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन 1 शेख बुरहान, ऑप्शन 2 हाजी बाबा, ऑप्शन 3 हम्मीर बाबा, ऑप्शन 4 शेख मोहम्मदी। तो उस्मान के गुरु का नाम था हाजी बाबा, ऑप्शन 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, जायसी कृत पद्मावत की भाषा है? जायसी कृत पद्मावत की भाषा है। ऑप्शन 1 साहित्यिक अवधि, ऑप्शन 2 ठेठ अवधि, ऑप्शन 3 अवधि, ऑप्शन 4 ब्रज भाषा। तो इसका सही जवाब है ठेठ अवधि। जायसी कृत पद्मावत की भाषा है ठेठ अवधि। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन 1 उपमा, ऑप्शन 2 उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 3 पदलालित्य, ऑप्शन 4 अर्थगौरव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 उपमा। महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 15, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है, कथन किसका है? साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है, कथन किसका है? ऑप्शन 1 निराला, ऑप्शन 2 बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन 3 सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 4 आचार्य शुक्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 सुमित्रा नंदन पंत। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, आदिकाल को बीजवपन काल कहा है, किसने कहा है? ऑप्शन 1 आचार्य शुक्ल, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 राहुल संकीर्तन, ऑप्शन 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को बीजोपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन 4। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, जायसी की रचना इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन 1 पद्मावत, ऑप्शन 2 आखिरी कलाम, ऑप्शन 3 कहरनामा, ऑप्शन 4 कहरनामा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 कहरानामा। कहरानामा या कहरानामा ये जायसी की रचना नहीं है, बाकी तीनों जायसी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 18, पद्मावत में माया का प्रतीक है। पद्मावत में माया का प्रतीक कौन है? ऑप्शन 1 अलाउद्दीन, ऑप्शन 2 राघव चेतन, ऑप्शन 3 पद्मावती, ऑप्शन 4 रतनसेन। तो पद्मावत में माया का प्रतीक है अलाउद्दीन, ऑप्शन 1 सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, ननु शब्दार्थों काव्यम उक्ति किसकी है? ऑप्शन 1 उद्भट, ऑप्शन 2 भामा, ऑप्शन 3 वामन, ऑप्शन 4 रुद्रट। तो ननु शब्दार्थों काव्यम उक्ति किसकी है? रुद्रट की है, ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न संख्या 20, अबलो नसानी अब न नशे हो पंक्ति किसकी है? ऑप्शन 1 कबीरदास, ऑप्शन 2 मीराबाई, ऑप्शन 3 तुलसीदास, ऑप्शन 4 रत्नावली। तो अबलो नसानो अब न नशा हो पंक्ति है तुलसीदास की, ऑप्शन 3 सही है।
प्रश्न संख्या 21, 2019 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? प्रश्न संख्या 21, 2019 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन 1 रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन 2 उषा किरण खान, ऑप्शन 3 सुनीता जैन, ऑप्शन 4 वासुदेव मोही। और इसमें मिस्टेक है, जो 2019 का सरस्वती सम्मान हिंदी साहित्य में मिला वो मिला है सूर्य बाला को। सूर्य बाला, तो आप इसको सही करेंगे। सूर्य बाला को 2019 का सरस्वती सम्मान मिला है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, अंतःकरणकायतन रचना किसकी है? अंतःकरणकायतन रचना किसकी है? ऑप्शन 1 अज्ञे, ऑप्शन 2 मुक्तिबोध, ऑप्शन 3 धूमिल, ऑप्शन 4 त्रिलोचन। तो अंतःकरण का आयतन रचना है मुक्तिबोध की, ऑप्शन 2 सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, चिंता का प्रकाशन वर्ष क्या है? चिंता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये अज्ञे जी की रचना है चिंता, तो इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। ऑप्शन 1 1933, ऑप्शन 2 1942, ऑप्शन 3 1946, ऑप्शन 4 1948। तो चिंता का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्रवासी के गीत के लेखक कौन हैं? प्रवासी के गीत के लेखक हैं, उनका नाम बताना है। ऑप्शन 1 हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन 2 हरिकृष्ण जौहर, ऑप्शन 3 नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन 4 रामेश्वर शुक्ल अचल। तो प्रवासी के गीत के लेखक हैं ऑप्शन 3 नरेंद्र शर्मा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन 1 प्रेमगन, ऑप्शन 2 ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन 3 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 4 भारतेंदु हरीशचंद्र। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरीशचंद्र, ऑप्शन 4। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ? तो 1855 ईस्वी, ऑप्शन 2 1856 ईस्वी, ऑप्शन 3 1857 ईस्वी, ऑप्शन 4 1858 ईस्वी। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ 1856 ईस्वी, ऑप्शन 2 सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, श्रृंगार निर्णय ग्रंथ के लेखक कौन हैं? उनके लिए श्रृंगार निर्णय ग्रंथ के लेखक हैं, उनका नाम बताना है। ऑप्शन 1 भिखारी दास, ऑप्शन 2 कुलपति मिश्र, ऑप्शन 3 भूषण, ऑप्शन 4 मतीराम। तो श्रृंगार निर्णय ग्रंथ के लेखक है भिखारी दास, ऑप्शन 1 सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, बिहारी लाल का प्रिय अलंकार कौन सा है? बिहारी लाल का प्रिय अलंकार कौन सा है? ऑप्शन 1 यमक, ऑप्शन 2 रूपक, ऑप्शन 3 उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 4 उपमा। तो बिहारी का प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, आर्य सप्तशती की भाषा क्या है? आर्य सप्तशती की भाषा क्या है? ऑप्शन 1 हिंदी, ऑप्शन 2 संस्कृत, ऑप्शन 3 प्राकृत, ऑप्शन 4 खड़ी बोली। तो आर्य सप्तशती की भाषा है संस्कृत। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, जंगनामा के लेखक हैं, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन 1 भूषण, ऑप्शन 2 सूदन, ऑप्शन 3 श्रीधर, ऑप्शन 4 है ग्वाल। तो जंगनामा के लेखक हैं श्रीधर, ऑप्शन 3 सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, प्रेमहीन प्रिय वैश्या है श्रृंगाराभास पंक्ति किसकी है? आचार्य देव, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 मतीराम, ऑप्शन 3 चिंतामणि, ऑप्शन 4 बोधा। तो प्रियहीन प्रिय वैश्या श्रृंगाराभास पंक्ति है आचार्य देव की। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32, यूरोप में भी सत्सई के समान कोई रचना नहीं है, कथन किसका है? यूरोप में भी सत्सई के समान कोई रचना नहीं है, कथन किसका है? ऑप्शन 1 ताशी, ऑप्शन 2 ग्रियर्सन, ऑप्शन 3 आचार्य शुक्ल। तो ये कथन है आज ग्रियर्सन जी का ही कथन है, ऑप्शन 2 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, घनानंद कहाँ के रहने वाले थे? घनानंद कहाँ के रहने वाले थे?
ऑप्शन 1 एटा, ऑप्शन 2 पटियाला, ऑप्शन 3 बांदा, ऑप्शन 4 बुलंदशहर। तो घनानंद कहाँ के रहने वाले थे? तो घनानंद बुलंदशहर के रहने वाले थे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। अष्टछाप कवियों में कौन नहीं आते? अष्टछाप कवियों में कौन नहीं आते? कुम्भनदास, सूरदास, गोविंद स्वामी या फिर सुंदरदास। तो अष्टछाप कवियों में सुंदरदास नहीं आते। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति किसकी है? परमानंद दास, नरोत्तम दास, नरोत्तम दास या सूरदास। तो यहाँ पर नरोत्तम दास 2 बार आ गया है, तो इसका सही उत्तर है नरोत्तम दास। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में त्रिवेणी में पुस्तक सम्मिलित नहीं है। त्रिवेणी में पुस्तक सम्मिलित नहीं है। त्रिवेणी आचार्य शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है। कबीरदास, जायसी, सूर, तुलसीदास। तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कबीरदास सम्मिलित नहीं है। त्रिवेणी पुस्तक में कबीरदास सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। रामचरितमानस का हृदय कहलाता है? अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड। तो रामचरितमानस का हृदय कहलाता है अयोध्याकांड। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर विकास का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 347। तो हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर विकास का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 351 में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39। तुलसीदास ने रामचरितमानस का ढांचा लिया है। ऑप्शन 1 पद्मावत, ऑप्शन 2 पौमचरी, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन 4 बीसलदेव रासो। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस का ढांचा पद्मावत से लिया है। ऑप्शन 1 सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40। भूमिजा काव्य के लेखक कौन हैं? भूमिजा काव्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 रघुवीर सहाय, ऑप्शन 2 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 3 अज्ञे, ऑप्शन 4 नागार्जुन। भूमिजा काव्य के लेखक हैं नागार्जुन। ऑप्शन 4 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रगतिवाद नाम सर्वप्रथम किसने दिया? प्रगतिवाद नाम सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन 1 शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन 2 अज्ञे, ऑप्शन 3 नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 4 नागार्जुन। तो प्रगतिवाद नाम सबसे पहले शिवदान सिंह चौहान ने दिया। शिवदान सिंह चौहान ने दिया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। तुलसी आधुनिक वातायन में इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 रमेश चंद्र साहा, ऑप्शन 2 विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन 3 रमेश कुंतल मेघ। तो तुलसी आधुनिक वातायन में इसके लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। हरियोदकत प्रिय प्रवास में सर्ग कितने हैं? हरियोदकत प्रिय प्रवास में सर्ग बताने हैं, कितने हैं? ऑप्शन 1 12 सर्ग, ऑप्शन 2 15 सर्ग, ऑप्शन 3 17 सर्ग या फिर ऑप्शन 4 18 सर्ग। तो हरियोदकत प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 राजेंद्र यादव, ऑप्शन 2 कमलेश्वर, ऑप्शन 3 मिथिलेश्वर, ऑप्शन 4 मोहन डाकेश। तो राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। ऑप्शन 2 सही जवाब है। प्रश्न 45। हार की जीत कहानी के लेखक हैं? हार की जीत कहानी के लेखक हैं ऑप्शन 1 प्रेमचंद, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 सुदर्शन, ऑप्शन 4 फणीश्वर नाथ रेणु। तो हार की जीत कहानी के लेखक हैं ऑप्शन 3 सुदर्शन। सुदर्शन सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 गौरीशंकर, ऑप्शन 2 गौरीदत्त शर्मा, ऑप्शन 3 आचार्य शुक्ल, ऑप्शन 4 मुंशी प्रेमचंद। तो देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक हैं, देवरानी जेठानी की कहानी एक उपन्यास है और उसके लेखक हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा। ऑप्शन 2 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। लकीरें काव्य के लेखक या लेखिका कौन है? लकीरें काव्य के लेखक या लेखिका बताना है कौन है। तो ऑप्शन 1 मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन 2 ममता कालिया, ऑप्शन 3 मन्नू भंडारी, ऑप्शन 4 मृदुला गर्ग। तो लकीरें काव्य के लेखक हैं मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन 1 सही जवाब है।
आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ है, नाम बताना है। श्वेता श्वेतर उपनिषद, भगवद गीता, चंडी पाठ या फिर श्रीमद् भागवत। तो सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, ऑप्शन 4 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49। श्रावक में कौन सी संधि है? श्रावक में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 दीर्घ संधि, ऑप्शन 2 गुण संधि, ऑप्शन 3 यण संधि, ऑप्शन 4 अयादि संधि। श्रावक में अयादि संधि है, ऑप्शन 4 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50। सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सद प्लस चित, सत प्लस चित, ऑप्शन 3 सत प्लस चित या फिर ऑप्शन 4 सत प्लस चित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सत प्लस चित। सच्चित का संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51। उच्चारण के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ऑप्शन 1 वर्ण, ऑप्शन 2 ध्वनि, ऑप्शन 3 शब्द, ऑप्शन 4 वाक्य। तो उच्चारण के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है ऑप्शन 2 ध्वनि। ध्वनि सही जवाब है। आगे चलते हैं। माँ का तत्सम शब्द है। माँ का तत्सम शब्द है ऑप्शन 1 माँ, मैया, माता, माई। तो माँ का तत्सम शब्द है ऑप्शन 3 माता। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53। वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 अनिल, ऑप्शन 2 अनल, ऑप्शन 3 प्रभंजन, ऑप्शन 4 बयार। तो वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनल, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54। शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है। ऑप्शन 1 आनुषंगिक, ऑप्शन 2 आध्यात्मिक, ऑप्शन 3 अधीन, ऑप्शन 4 अधीन। तो शुद्ध वर्तनी नहीं है ऑप्शन 3 अधीन, शुद्ध वर्तनी नहीं है। प्रश्न संख्या 55। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन 1 धर्म, ऑप्शन 2 धार्मिक, ऑप्शन 3 धनी, ऑप्शन 4 धनवान। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? धर्म, ऑप्शन 1 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56। अल्प विराम चिन्ह निम्न में से कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4। तो सही जवाब है ऑप्शन 3 अल्पविराम चिन्ह, ऑप्शन 3 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 आदित्यका, ऑप्शन 2 उपत्यका, ऑप्शन 3 समतल भूमि, ऑप्शन 4 चोटी। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका कहते हैं, ऑप्शन 1 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 58। अत का विलोम शब्द क्या है? अत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन 1 इति, ऑप्शन 2 प्रारंभ, ऑप्शन 3 समाप्त, ऑप्शन 4 इति श्री। तो अत का विलोम है ऑप्शन 1 इति। इति शब्द सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59। यदि सोहन न दौड़ता तो चोर न भागते वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन 1 सरल वाक्य, ऑप्शन 2 संयुक्त वाक्य, ऑप्शन 3 मिश्र वाक्य, ऑप्शन 4 सभी। तो यदि सोहन न दौड़ता तो चोर न भागते, ये एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, ऑप्शन 3 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 60। प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? ऑप्शन 1 शकुंतला नाटक, ऑप्शन 2 जानकी मंगल, ऑप्शन 3 नहुस या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 60 का सही जवाब है प्रथम अभिनीत नाटक, ऑप्शन 2 जानकी मंगल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 61। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है। ऑप्शन 1 प्रजा हितैषी, ऑप्शन 2 समाचार सुधावर्षण, ऑप्शन 3 बनारस अखबार
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है ऑप्शन 2 समाचार सुधावर्षन सही जवाब है। प्रश्न संख्या 62 आद्याचार्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 रामानंद, ऑप्शन 2 राघवानंद, ऑप्शन 3 रामानुजाचार्य या फिर ऑप्शन 4 वाल्मीकि। तो आद्याचार्य के नाम से जाना जाता है आचार्य रामानुजाचार्य को आद्याचार्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 63 रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। ऑप्शन 1 भट्टलोल्लट, ऑप्शन 2 भट्टनायक, ऑप्शन 3 भट्टशंकुक, ऑप्शन 4 अभिनवगुप्त। तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं भट्टलोल्लट। ऑप्शन 1 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 64 स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ऑप्शन 1 श्रीधर पाठक, ऑप्शन 2 मुकुटधर पांडे, ऑप्शन 3 रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक। ऑप्शन 1 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 रुच्यर्थनाम प्रियमाणः किस विभक्ति का सूत्र है? तो ऑप्शन 1 प्रथमा, ऑप्शन 2 चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन 3 तृतीया विभक्ति। तो 65 का सही जवाब है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न संख्या 66 रामः कृष्णेन सह गच्छति में विभक्ति है। रामः कृष्णेन सह गच्छति में विभक्ति है प्रथम विभक्ति, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी विभक्ति। तो रामः कृष्णेन सह गच्छति में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। ऑप्शन 3 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 67 स्पर्धा कहानी के लेखक हैं यशपाल, जैनेन्द्र, सुमित्रानंद पंत या इनमें से कोई नहीं। तो स्पर्धा कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन 2 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक बताना है कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक बताना है जो कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन 1 तेज सिंह, ऑप्शन 2 बृजकिशोर, ऑप्शन 3 सूबेदार, ऑप्शन 4 विनायक राव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 विनायक राव नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक है। प्रश्न संख्या 69 बौद्ध दर्शन से प्रभावित लेखक कौन है? ऑप्शन 1 सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित लेखक हैं महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक ऑप्शन 1 अज्ञे, ऑप्शन 2 नागार्जुन, ऑप्शन 3 यशपाल या फिर सभी। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे। ऑप्शन 1 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान पंक्ति किसकी है? ऑप्शन 1 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन 2 निराला, ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 4 सुरेंद्र वर्मा। तो वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 सममात्रिक छंद नहीं है। सममात्रिक छंद नहीं है तोमर, दिगपाल, लावनी या फिर छप्पे। तो सममात्रिक छंद नहीं है। ऑप्शन 4 छप्पे। छप्पे सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़ई गिरही गहन जासु करपा सो दयाल दरवहु सकल कलिमल दहन में छंद बताना है कौन सा है? ऑप्शन 1 दोहा, ऑप्शन 2 गीतिका, ऑप्शन 3 सोरठा, ऑप्शन 4 हरि गीतिका। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन 3 सोरठा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 विरह की अग्नि कहूत अतिमंदी में अलंकार बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन 1 अनुप्रास, रूपक, यमक या फिर श्लेष अलंकार। तो प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है रूपक अलंकार ऑप्शन 2। आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 75। नाट्यवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? नाट्यवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? और 2, 3, 4 या फिर 5। तो नाट्यवृत्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं, भारती, सातवती, कैसिकी, आरभटी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76। हमारे हरिहारिल की लकड़ी में शब्द शक्ति होगी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी में शब्द शक्ति होगी, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या फिर सभी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी में शब्द शक्ति है लक्षणा, शब्द शक्ति, ऑप्शन 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 77। छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग किसने कहा है? श्रीधर पाठक, महादेव वर्मा, मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग किसने कहा है? मुकुटधर पांडे ने कहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 78। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? विद्यापति किस संप्रदाय के थे? शैव, वैष्णव, अद्वैत या इनमें से कोई नहीं। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? तो ऑप्शन 1 शैव संप्रदाय के। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। प्रश्न संख्या 79। राम कुमार वर्मा प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरहपा, शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, स्वयंभू। तो राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 80। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ऑप्शन 1 स्वामी हरिदास, ऑप्शन 2 जम्बनाथ, जगजीवन दास, किल्हदास। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ दास हैं। इन्होंने 29 नियम बताए हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 81। अग्रदास की गद्दी कहाँ स्थापित है? अग्रदास की गद्दी कहाँ स्थापित है? रेवासा, गलता, सलेमाबाद या फिर भराने में। तो अग्रदास की गद्दी कहाँ स्थापित है? ऑप्शन 1 रेवासा सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 82। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य किसे माना है? ऑप्शन 1 हंसावली, ऑप्शन 2 मृगावती, ऑप्शन 3 सत्यवती कथा, ऑप्शन 4 चंदायन। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम प्रेमाख्यानक किसे माना है? ऑप्शन 3 सत्यवती कथा सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 83। किस रचना का आरंभ और अंत श्री शब्द से होता है? किस रचना का आरंभ और अंत श्री शब्द से होता है? तो किरातार्जुनीयम, उत्तरामचरितम, मालती माधव, शिशुपाल वध। तो इसका सही जवाब है शिशुपाल वध। प्रश्न संख्या 84। नाक काटना मुहावरे का अर्थ होगा। नाक काटना मुहावरे का अर्थ होगा प्रतिष्ठा नष्ट होना, बदनाम होना, बदनाम करना या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बदनाम करना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 85। त्रिलोचन में समास होगा, बताना है त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर क्रमधारय समास। त्रिलोचन में समास बताना है कौन सा होगा। तो इसमें समास होगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन 1। 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 86। नैषधीय चरित में कितने सर्ग हैं? नैषधीय चरित में कितने सर्ग हैं? 18, 20, 22 या फिर 24। तो नैषधीय चरित में 22 सर्ग हैं, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 87। लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप है। निम्नलिखित में से लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। इच्छतु, इच्छतम, इच्छताम, इच्छतम। तो इसमें 2 ऑप्शन 2 और 4 सेम हैं, तो इसका सही जवाब होगा इच्छतम। 2 और 4 दोनों ही सेम हैं, तो ये मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 88। इदम स्त्रीलिंग का द्विवचन एवं द्वितीय विभक्ति में क्या रूप होगा? इदम स्त्रीलिंग का रूप द्विवचन एवं प्रथमा द्वितीय विभक्ति में होगा। तो ये नहीं है,
इदम स्त्रीलिंग का रूप द्विवचन एवं द्वितीय विभक्ति में होगा, ये बताना है। इमे, इमाह, इमे या फिर एक दो। तो इसका सही जवाब है ये तीनों ही इदम स्त्रीलिंग का रूप द्विवचन प्रथमा नहीं है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में रूप होगा। तो इमे और इमा दोनों ही रूप होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 89। उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा है? उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन 1 किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन 2 देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 अज्ञे। तो उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन 1 किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 90। मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं बल्कि पिछलगुआ हूँ। मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं बल्कि पिछलगुआ हूँ, कथन किसका है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, दिनकर, धूमिल। तो ये कथन है दिनकर जी का। ये कथन है कि मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछलगुआ हूँ। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 91। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन 1 शुक्ल, तेन, ग्रियर्सन, वूलर। तो विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं तेन। ऑप्शन 2 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 92। पद्मावत को ट्रेजिक कीर्ति माना है। पद्मावत को ट्रेजिक कीर्ति किसने माना है? तो ऑप्शन 1 शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, मिश्र बंधु। तो पद्मावत को ट्रेजिक कीर्ति माना विजय देव नारायण शाही ने। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 93। आस्था के चरण निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 महादेव वर्मा, ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 डॉक्टर नागेंद्र। तो आस्था के चरण नामक निबंध के लेखक डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन 4 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 94। शुक्ल जी किसे हिंदी का एडिशन कहा है? शुक्ल जी ने किसे हिंदी का एडिशन कहा है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 95। लोकमंगल को काव्य का प्रयोजन माना है। लोकमंगल को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? ऑप्शन 1 श्रीधर पाठक, महादेव वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो लोकमंगल को काव्य का प्रयोजन श्रीधर पाठक ने माना। ऑप्शन 1 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 96। सुरासुर निर्णय के लेखक कौन है? सुरासुर निर्णय के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 लल्लूलाल, ऑप्शन 2 सदासुखलाल, ऑप्शन 3 सदल मिश्र, ऑप्शन 4 इंसा अल्लाह खां। तो सुरासुर निर्णय के लेखक हैं सदासुख लाल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97। वैशाख महात्म्य के लेखक कौन हैं? वैशाख महात्म्य के लेखक कौन हैं? विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर सूरती मिश्र। तो इसका सही जवाब है आचार्य गोकुलनाथ वैशाख महात्म्य के लेखक हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 98। आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रौढ़गद्य लेखक किसे माना है? लल्लूलाल को, अमीर खुसरो, सदासुखलाल, रामप्रसाद निरंजनी। तो आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रौढ़गद्य लेखक रामप्रसाद निरंजनी को माना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 99। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। जैन साहित्य, ब्रज साहित्य गद्य, राजस्थानी गद्य, दक्षिणी गद्य। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थानी गद्य। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है 10वीं सदी से। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। 100 ज्ञानदायिनी पत्रिका के संपादक हैं। ज्ञानदायिनी पत्रिका के संपादक हैं प्रश्न संख्या 100 नवीन चंद्र राय, प्रेमधन, श्रद्धाराम फुल्लोरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 नवीन चंद्र राय। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 101। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस, गोरक्ष विजय,
आनंद रघुनंदन, भारत दुर्दशा। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है ऑप्शन 1 नहुस को। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 102। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय माना है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय माना है 1868 से 1893 ईस्वी, 1893 से 1918 ईस्वी, या फिर संवत 1868 से 1893, या फिर सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 1868 से 1893 ईस्वी आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय माना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 103। भारतेंदु ने कितने अनुदित नाटक लिखे हैं? भारतेंदु ने कितने अनुदित नाटक लिखे हैं? ऑप्शन 1 7, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 11। तो भारतेंदु के अनुदित नाटकों की संख्या 8 है। आगे चलते हैं, 104 प्रश्न संख्या, अंजो दीदी रचना की विधा क्या है? अंजो दीदी, ऑप्शन 1 कहानी, ऑप्शन 2 निबंध, ऑप्शन 3 उपन्यास, ऑप्शन 4 नाटक। तो अंजो दीदी की विधा है नाटक, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 105। मोहन डाकेश कृत आधे अधूरे का पात्र नहीं है। ऑप्शन 1 महेंद्रनाथ, ऑप्शन 2 सुंदरी, ऑप्शन 3 सावित्री, ऑप्शन 4 बिन्नी। तो मोहन डाकेश कृत आधे अधूरे नाटक का पात्र नहीं है ऑप्शन 2 सुंदरी। बाकी महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज, जुनेजा, शिवजीत, सिंघानिया, ये सभी आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 106। कौन सी रचना का दूसरा नाम मनुष्यानंद है? ये यहाँ पर मनुष्यानंद है। शराबी, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत। तो कौन सी रचना का दूसरा नाम मनुष्यानंद है? तो बुधवा की बेटी का दूसरा नाम मनुष्यानंद है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 107। मदारी उपन्यास किसकी कृति है? मदारी उपन्यास किसकी कृति है? गोविंद वल्लभ पंत, निराला, श्रीनाथ, प्रताप नारायण मिश्र। तो मदारी उपन्यास किसकी कृति है? ऑप्शन 1 गोविंद वल्लभ पंत की कृति है मदारी उपन्यास। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 108। 10 रूपक के लेखक कौन हैं? 10 रूपक के लेखक कौन हैं? दंडी, मम्मट, धनंजय, विश्वनाथ। तो 10 रूपक के लेखक हैं धनंजय। ऑप्शन 3 सही जवाब है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 109। काव्य शास्त्र में निर्णायक काल। काव्य शास्त्र में निर्णयात्मक काल है ये, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये निर्णयात्मक काल का समय बताना है काव्य शास्त्र में क्या है। अज्ञात से 685 ईस्वी, 850 से 1050 ईस्वी, 650 ईस्वी से 850 ईस्वी, 1050 से अब तक। तो काव्य शास्त्र में निर्णयात्मक काल का समय है 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 110। राजा नक की उपाधि किसे मिली है? राजा नक की उपाधि किसे मिली है? रुद्रट, महिमभट्ट, आनंदवर्धन, या फिर 2 और 3, यानी कि आनंदवर्धन और महिमभट्ट। तो राजा नक की उपाधि किसे मिली है? तो ये ऑप्शन 4 में 1 की जगह 2 है, 2 और 3। तो सही जवाब है ऑप्शन 4, महिमभट्ट और आनंदवर्धन को राजा नक की उपाधि मिली है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 111। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। ऑप्शन 1 काशी,
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। तो भारतीय हिंदू युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था काशी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 112। काव्य प्रकाश के लेखक हैं। काव्य प्रकाश के लेखक का नाम बताना है, क्या है? ऑप्शन 1 रुद्रट, ऑप्शन 2 मम्मट, ऑप्शन 3 कुंतक, ऑप्शन 4 क्षेमेंद्र। तो काव्य प्रकाश के लेखक का नाम है मम्मट। ऑप्शन 2 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 113। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है, क्या है? ऑप्शन 1 भामा, ऑप्शन 2 क्षेमेंद्र, ऑप्शन 3 कुंतक, ऑप्शन 4 वामन। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक। ऑप्शन 3 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 114। कवह करम काव्यम कथन किसका है? भामा, क्षेमेंद्र, कुंतक, वामन। तो कवह करम काव्यम किसका कथन है? तो कुंतक का कथन है कवह करम काव्यम। प्रश्न संख्या 115। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, किसका कथन है? काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, कथन किसका है? लॉन्गिनस, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, प्लेटो। तो काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, कथन है ऑप्शन 2 वर्ड्सवर्थ का कथन है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 116। द मीनिंग ऑफ मीनिंग के लेखक कौन है? द मीनिंग ऑफ मीनिंग के लेखक का नाम बताना है, क्या है? अरस्तु, कोलरिज, प्लेटो, रिचर्ड्स। तो द मीनिंग ऑफ मीनिंग के लेखक हैं रिचर्ड्स। ऑप्शन 4 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 117। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम बताना है। ऑप्शन 1 अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, क्रोचे। तो अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु। ऑप्शन 1 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 118। प्रसाद नाटक सज्जन का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रसाद नाटक सज्जन का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या है? 1910 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1925 ईस्वी। तो सही जवाब 1910 ईस्वी ऑप्शन 1। और जयशंकर प्रसाद का नाटक सज्जन महाभारत कथा पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद का नाटक सज्जन प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी और इसकी कथा का आधार महाभारत कथा है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 119। जब समझदारी आती है तब यौवन चला जाता है, कथन निम्नलिखित में से किस नाटक से लिया गया है? जब समझदारी आती है तब यौवन चला जाता है, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, करुणालय। तो ये कथन चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और चाणक्य का ये कथन है चाणक्य का कि जब समझदारी आती है तब यौवन चला जाता है, चंद्रगुप्त से लिया गया है। 1931 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 120। एकांकी विधा की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? एकांकी विधा की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? भारतीय हिंदू युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। तो एकांकी विधा की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? तो छायावाद युग से एकांकी विधा की शुरुआत मानी जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 121। राम कुमार वर्मा की एकांकी नहीं है। राम कुमार वर्मा की एकांकी नहीं है। जूही के फूल, कामकंदला, जूही की कली, 5 जन। तो इसका सही जवाब है जूही की कली। राम कुमार वर्मा की एकांकी नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 122। जीवनी विधा की अमर कृति मानी जाती है। ऑप्शन 1 साहित्य देवता, ऑप्शन 2 आवारा मसीहा, ऑप्शन 3 अर्धकथा, ऑप्शन 4 आप बीती। तो जीवनी विधा की अमर कृति मानी जाती है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई 1974 ईस्वी में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित आवारा मसीहा 1974 ईस्वी विष्णु प्रभाकर ने लिखी जीवनी विधा की अमर कृति मानी जाती है।
प्रश्न संख्या 123, जो कहा नहीं गया कृति किसकी है? जो कहा नहीं गया कृति किसकी है? पद्मा सचदेव, प्रतिभा अग्रवाल, अमृता प्रीतम, कुसुम अंसल। जो कहा नहीं गया कृति किसकी है? कुसुम अंसल की है। ऑप्शन 4 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 124, समाज सेवी का गांव किस विधा की रचना है? समाज सेवी का गांव किस विधा की रचना है? समाज सेवी का गांव की रचना विधा क्या है? संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र। तो समाज सेवी गांव की रचना की विधा है रेखा चित्र और बनारसी दास जैन की ये रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 125, दलितों के द्वारा दलितों के जीवन पर लिखा गया साहित्य दलित साहित्य कहलाता है। दलितों के द्वारा दलितों के जीवन पर लिखा गया साहित्य दलित साहित्य कहलाता है। किसका कथन है? प्रेम कुमार मणि, डॉक्टर एन सिंह, डॉक्टर धर्मवीर, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये कथन है डॉक्टर धर्मवीर जी का कि दलितों के द्वारा दलितों के जीवन पर लिखा गया साहित्य दलित साहित्य कहलाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 125 प्रश्न हिंदी साहित्य से जुड़े हुए किए, जो कि प्रत्येक हिंदी साहित्य परीक्षाएं जो भी होती हैं उनमें आते हैं। आप चैनल के साथ बने रहे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।